नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं इस समय देश का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम आर पार। दिल्ली के सियासी युद्ध का दायरा अब पंजाब तक पहुंच गया है। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता नई दिल्ली सीट पर सीधे अरविंद केजरीवाल को टक्कर देने वाले परवेश वर्मा ने बहुत गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि पंजाब नंबर की हजारों गाड़ियां दिल्ली में इस समय घूम रही हैं। इन गाड़ियों ये गाड़ियां किनकी हैं और कौन है ये लोग? रिपब्लिक डे करीब है, कहीं हमारी सुरक्षा के साथ समझौता न हो जाए। लेकिन यह आरोप सिर्फ बीजेपी का नहीं है। कांग्रेस के बड़े नेता संदीप दीक्षित ने भी आरोप लगाते हुए कहा है कि पंजाब पुलिस के जवान दिल्ली में आम आदमी पार्टी के लिए कैंपेन कर रहे हैं और इसका पूरा सबूत उनके पास इस समय मौजूद है। लेकिन इस आरोप पर दिल्ली की मौजूदा मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा है और पलटवार किया है। यह कुछ देर बाद मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि आज आर पार में हमारे साथ सीएम आतिशी भी मौजूद रहने वाली है। यानी दिल्ली सूबे की मुख्यमंत्री लाइव होंगी आर पार के अंदर। लेकिन पंजाब वाली सियासत के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली की आप सरकार पर जोरदार वार करते हुए कहा है कि आपदा सरकार का पूरा ध्यान शीश महल बनाने पर था, इसलिए दिल्ली वासियों की परेशानी उन्हें दिखाई नहीं दी। दिल्ली के लोगों को पानी के लिए तरसाकर उन्होंने सारा पैसा अपने शीश महल बनाने में लगा दिया। यह केजरीवाल पर डायरेक्ट अटैक था। पीएम ने यह भी कहा कि आप ही आपदा है और दिल्ली की जनता यह समझ चुकी है। तो आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर देश की सबसे बड़ी राजनीतिक बहस, सबसे बड़ी पॉलिटिकल बहस। दिल्ली में ऐसे ऐसे चुनावी मुद्दे आ रहे हैं जो पहले कभी न देखे गए, न कभी सुने गए। बीजेपी के परवेश वर्मा ने एक सनसनीखेज आरोप लगाते हुए कहा है कि पंजाब के सीएम, वहां के मंत्री और विधायक सिर्फ नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र के लिए आए हैं। पंजाब नंबर की हजारों गाड़ियां यहां आ रही हैं। उन गाड़ियों में कौन है? गणतंत्र दिवस करीब है, कहीं हमारी सुरक्षा से समझौता न हो जाए। इसके ठीक बाद दिल्ली पुलिस ने पंजाब पुलिस को चिट्ठी लिखकर कहा कि पंजाब से दिल्ली आने वाले उन लोगों की डिटेल दिल्ली पुलिस से शेयर की जाए जिन्हें पंजाब पुलिस की सुरक्षा मिली हुई है। जो पंजाब से सारे इनके गुंडे आए हुए हैं, सारे मुख्यमंत्री मंत्री यहाँ पे नई दिल्ली विधानसभा में आकर उन्होंने डेरा डाल दिया है। हजारों की संख्या में यहाँ पे पंजाब के नंबर की गाड़ियाँ घूम रही हैं। यहाँ पे 26 जनवरी को मनाने की तैयारी चल रही है। यहाँ पे वो क्या ऐसा बड़ा काम करने वाले जिससे हमारी सुरक्षा व्यवस्था को खतरा हो सकता है। लेकिन पंजाब की गाड़ियां यहाँ घूम रही हैं और पंजाब पुलिस की गाड़ियां ये घूम रही है। ये सिर्फ परवेश वर्मा नहीं कह रहे, ये कांग्रेस के संदीप दीक्षित भी कह रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं वो? क्या वो कहना चाहते हैं पंजाब के लोग आतंकवादी हैं? क्या वो कहना चाहते हैं पंजाब के लोग खालिस्तानी हैं? ऐसा आरोप कांग्रेस के संदीप दीक्षित भी लगा चुके हैं और अब तो वो दावा कर रहे हैं कि पंजाब पुलिस के जवान दिल्ली में आपके लिए चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं। मेरे पास खुद फोटोग्राफ्स हैं। पंजाब पुलिस के लोग कुछ कैंप्स में कैंपेनिंग कर रहे थे। मैंने भी यहाँ अपने एसएचओ साहब को भी मैंने भेजा है कि इसकी तहकीकात की जाए। उधर बीजेपी के बूथ कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने भी आप सरकार पर जोरदार वार किया है। आप और उसकी आपदा, आजकल नारे बुलवाते हैं, कहते फिर आएंगे फिर आएंगे, तो लोग कह रहे हैं ये फिर खाएंगे, ये फिर खाएंगे। इस बीच कांग्रेस ने दिल्ली सरकार पर घोटाले का एक और बड़ा आरोप लगा दिया है। कांग्रेस के बड़े नेता अजय माकन ने एक सीएजी रिपोर्ट के आधार पर हॉस्पिटल निर्माण में अरविंद केजरीवाल पर 382 करोड़ के घोटाले का इल्जाम लगा दिया है। इंदिरा गांधी हॉस्पिटल के अंदर 314 करोड़ फालतू खर्च हुए, बुराड़ी हॉस्पिटल के अंदर 41 करोड़ फालतू खर्च हुए और मौलाना आजाद डेंटल के अंदर 26 करोड़ रुपया फालतू खर्च हुआ। 382 करोड़ रुपए का घोटाला केजरीवाल के ऊपर सीधे सीधे इसके अंदर है। तो आज दिल्ली में तेज होते सियासी संग्राम पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। दिल्ली चुनाव में पंजाबी तड़का।
और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का, लेकिन दिल्ली की रेस में केजरीवाल के सियासी विघ्न का विश्लेषण। नैरेटिव बनाया गया कि कट्टर ईमानदार है अरविंद केजरीवाल, लेकिन विघ्न क्या है? कथित सीएजी रिपोर्ट में शराब घोटाले से दिल्ली के सूबे को 2026 करोड़ रुपए का सीधा नुकसान। कट्टर ईमानदार की छवि। कांग्रेस ने दिल्ली में 382 करोड़ के हॉस्पिटल निर्माण घोटाले का आरोप लगाया और सीएजी का हवाला दिया, सीएजी रिपोर्ट्स का हवाला दिया। और शीश महल को लेकर भी यही है। आम आदमी की छवि। रेनोवेशन के लिए 8 करोड़ 60 लाख रुपए का बजट, लेकिन शीश महल पे खर्च हुए ऑफिशियली 33 करोड़ 66 लाख रुपए और अनऑफिशियली बहुत ज्यादा हुआ है, ऐसा आरोप कांग्रेस पार्टी लगा रही है, भारतीय जनता पार्टी लगा रही है और सबूत तक दे रही है। यह भारी पड़ रहा है। वादे पूरे करने की गारंटी नैरेटिव है। दिल्ली में महिलाओं को 2100 रुपए का दावा, लेकिन पंजाब में महिलाओं को 1000 रुपए देने का वादा अभी तक अधूरा है। यानी ट्रैक रिकॉर्ड पर सवाल खड़ा हो रहा है यहां पर। और महिला सम्मान का दावा किया जा रहा है। सीएम हाउस में स्वाति मालीवाल की पिटाई के आरोप से एक डेंट लगा। हिंदुत्व की चाल और ग्रंथियों को पूजा सब कुछ देना, उसकी बात कर लेते हैं। हिंदुत्व की चाल, रामायण की गलत व्याख्या पर केजरीवाल घिर गए हैं। हालांकि केजरीवाल का इसमें नैरेटिव कुछ अलग है, लेकिन बड़ा सवाल क्या है? बड़ा सवाल आज के लिए है कि जिसे आम आदमी पार्टी अपनी ताकत बताती थी, वही अब उसकी कमजोरी बन गई है क्या? यह बड़ा सवाल है जो कांग्रेस आज सवाल उठा रही है और बीजेपी भी सवाल उठा रही है। शाजिया इल्मी प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की मेरे साथ है, प्रियंका कक्कड़ मेरे साथ है, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी की और मीडिया हेड भी हैं, तहसीन पूनावाला है, राजनीतिक विश्लेषक, फराज किदवई है, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। मैं इस चर्चा की शुरुआत करता हूं और शाजिया इल्मी आपकी बात आता हूं। क्या आपको लगता है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी कई मुद्दों पर घेरने का प्रयास कर रही है, लेकिन केजरीवाल और आम आदमी पार्टी कहती है कि भारतीय जनता पार्टी घेर नहीं पा रही, हर बार आती है और मुंह की खाती है? 40 सेकंड। भाई केजरीवाल जी खुद घिर गए हैं अमीश जी। कहां पर? लोगों ने उनको घेर लिया है। और वो झाड़ू जो आई थी उनको सफाई करने के लिए, और सफाई का क्या क्या संदेश लेकर अब इसी पार्टी का सफाया हो रहा है। और वही मिडिल क्लास जिसका जिक्र केजरीवाल कर रहे थे, जिनको चूना लगाकर, जिनका टैक्स लेकर अपनी पॉलिटिक्स को सब्सिडाइज किया है इस आदमी ने, और जिस तरह से उसने भ्रष्टाचार किया है और कूड़ों का अंबार भरा है, और जिस तरह से लोगों की आंखों में धूल झोंकी है, और जिस तरह से चाहे वो शराब को लेकर मुनाफाखोरी हो, या फिर ठेकों में बढ़ावत हो, या फिर किस तरह से बाकायदा बेईमानी के चलते जेल से बेल और बेल से जेल की इनकी राजनीति सबके सामने है, उजागर है। मुझे लगता है कि दारू, ये पार्टी जो झाड़ू से जिसकी शुरुआत हुई थी और दारू पर पूरी तरह से आधारित है इसकी राजनीति और आप बीती, मुझे लगता है कि इस पार्टी का सफाया उसी तरह से होगा और वही झाड़ू लेकर लोग इनको भगाएंगे बाहर। ठीक है, भगाएंगे। ओके ओके। और आप देखिए जी जी जी, 40 सेकंड का टाइम था। शाजिया आपने 1 मिनट बोला। करके देखिए, ये आदमी को देखिए। जी, आपका 1 मिनट का टाइम था, बात हुई। प्रियंका, झाड़ू लेकर जिस झाड़ू के साथ आप आए थे, उसी झाड़ू के साथ आप भगाए जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने बोला कि दिल्ली वाले त्रस्त थे और आप शीश महल बनवा रहे थे। दिल्ली में गंदा पानी आ रहा है, लेकिन आपने अपने महल में पैसे खर्च करे। अमीश जी, मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता बहुत स्मार्ट है। उनको पता है कि वो प्राइवेट घर नहीं था पूर्व सीएम का, और वहाँ वो रहते भी नहीं। वो दिल्ली की जनता को पता है कि मोदी जी ज़रूर राजमहल में रह रहे हैं, लाखों करोड़ों के कपड़े लत्ते पहनते हैं, 10 लाख के सूट पहनते हैं, दिन में 3 बार कपड़े बदलते हैं, 8000 करोड़ के जहाज में उड़ते हैं, 2750 करोड़ का अपने लिए घर बनवाते हैं जिसमें टनल होता है, पता नहीं अंदर कितने के कालीन और कितने के झूमर है। जनता को ये पता है। जनता को ये भी पता है, दिल्ली की पढ़ी लिखी समझदार जनता को, कि अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पे कहा कि सीबीआई को बंद पिंजरे में तोते की तरह यूज किया गया। ईडी कोर्ट ने कहा कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई प्रमाण नहीं। ईडी कोर्ट ने कहा कि ईडी ने द्वेष की भावना से काम किया। और जहां तक शाजिया इल्मी की टिप्पणियों की बात है, तो मुझे लगता है कि एक बार शाजिया इल्मी को, शहजाद पूनावाला को और कंगना रनौत को ग्राउंड पे उतार देना चाहिए, प्रचार करना चाहिए। इनको पता चल जाएगी असलियत, झाड़ू कहां पड़ेंगे। जी शाजिया इल्मी, आप लोगों को प्रचार में उतर जाना चाहिए, पता लग जाएगा झाड़ू कहां पड़ने वाले हैं। नहीं सुनिए, नहीं
प्रियंका जी, आपको कैसे लग रहा है कि हम प्रचार नहीं कर रहे हैं? आपको ये कहां से मुगालतें हुई? और आप बताइए, आपको पीएम की बड़ी फिक्र है। अच्छा, मुझे लेकिन लगा आप कि बताइए, करोड़ों रुपए का घोटाला उस वक्त पे आपदा पार्टी ने किया और सुल्तान साहब ने अपना शीश महल बनाया जिस वक्त दिल्ली को उनको सबसे ज्यादा उनकी जरूरत थी। और आप क्या बात कर रही हैं? आप अभी भी तो बात कर रही हैं, बात को ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन आप भी जानती हैं केजरीवाल जी ने कैसे कैसे झूठ बोले हैं, और खुद केजरीवाल ने माना है कि ना तो मैं यमुना माँ को साफ कर पाया, ना मैं सड़कें बनवा पाया, और ना मैं साफ पानी लोगों तक दे पाया। तो केजरीवाल जी खुद मान रहे हैं इस बात को, तो आप दुनिया भर की बातें क्यों कर रही हैं? आप एक एक इंसान पूछना चाह रहा है कि क्या हुआ आपके वादे? जी जी कहां जी गए वो स्कूल, कहां गए वो अस्पताल? प्रियंका रिप्लाई। तो घोटालों में तो आप नंबर 1 उस्ताद ओके शाजिया, यू मेड योर पॉइंट। शाजिया जी, यू मेड योर पॉइंट। ओके प्रियंका, 40 सेकंड्स। देखिए, आपने देखा होगा कि दिल्ली में आधी सरकार तो बीजेपी की भी है, बट इनके पास काम गिनाने को क्या है? वो प्रगति टनल जो 777 करोड़ की लागत से बनवाया, और पहली बारिश के बाद जब प्रधानमंत्री मोदी ने उसको फोटो खिंचवा ली वहां पे, तो पहली बारिश के बाद अनफिट फॉर यूज डिक्लेयर हो गया, और इन्हीं के अधिकारी ने कहा है कि 800 करोड़ और लगेगा। इनकी बातें कर लीजिए, इन्होंने जो दिल्ली एयरपोर्ट की छत इन्होंने इनॉग्रेट कर दी, लोकसभा चुनाव आ रहे थे, क्योंकि वो छत ढह गई और नीचे 3 लोग मर गए। ऐसे इनके काम है। इनके काम गिनवाती हूँ आपको। दिल्ली में एक और द्वारका एक्सप्रेसवे में सोने की सड़क बनाई जो 550 करोड़ में बननी थी, वो 7500 करोड़ की। अरे अमित जी, आपको मॉडरेट करना पड़ेगा, ये आपको पता है कैसी लेडी है। हाँ ठीक है, चलिए। नहीं, सबको पता है आप कितना झूठ बोल रहे हैं। पहले पूरा करने दीजिए। बोलिए और बोलिए। नहीं, ये सीएजी की रिपोर्ट है मैम, सीएजी की रिपोर्ट है। ये सीएजी की रिपोर्ट है जिसका आप हवाला दे रही थी, उसमें लिखा है कि आपने द्वारका एक्सप्रेसवे में। आप बिल्कुल सीएजी। अरे मैडम, आपके झूठे दस्तावेज की बात नहीं कर रही मैं, जो आपने अपने दफ्तर में बनाए हैं। जो सीएजी की रिपोर्ट टेबल हुई, उसमें कहा गया कि 550 करोड़ में द्वारका एक्सप्रेसवे सोने की सड़क बनी। 2-3 बातें बोली, वो 7500 करोड़ की बननी थी। लोगों का भी बाप रे बाप। एक सेकंड बोले। ओके, सीएजी की रिपोर्ट आपने बोला बीजेपी अपने दफ्तर में बना रही है, लेकिन एक बात बताइए, वो जो जिसको शीश महल का नाम दिया जाता है, जो फ्लैगस्टाफ रोड पे घर है, वो तो घर बना 2026 वो तो घर बना। एक सेकंड, शराब घोटाला तो हुआ, और शराब घोटाले पर जब ईडी के मैटर में अरविंद केजरीवाल जी को बेल मिली, उस बेल को सशर्त दिया गया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने। ये तो अब हार्ड और स्टेटिंग फैक्ट्स है प्रियंका जी, और आप ऑफिसर ऑफ द कोर्ट हैं। गलत है आपके फैक्ट्स, सुनिए ना, गलत है आपके फैक्ट्स। क्यों? क्योंकि कोई शराब घोटाला नहीं हुआ। एक मनी ट्रेल मिली 60 करोड़ 2000 करोड़ रुपए दिल्ली वालों की जनता के पैसे डूबे हैं। ये तो सीएजी की रिपोर्ट कह रही है मैडम। अमीश जी कहां से यार? अमीश जी सुनिए, अमीश जी अभी तक सीएजी की रिपोर्ट आपने सुना होगा। हाल ही में हाईकोर्ट गए थे ये लोग, याद है आपको वो मामला? तो हाईकोर्ट ने कहा ना कि टेबल ही नहीं हुई। हाईकोर्ट टेबल नहीं हुई, उन्होंने पूछा तो हमें मंशा खराब लगती है आम आदमी पार्टी की सरकार की। हाईकोर्ट ने बोला हमें मंशा खराब लगती है आम आदमी पार्टी की सरकार की, ये बोला हाईकोर्ट ने। सुनिए तो फिर एक ही, अच्छा सुनिए, अब एक ही बात हो सकती है ना, आम आदमी पार्टी को, और कहा है कि जिस तरह से पटल पर विधानसभा के नहीं रखने दिए रिपोर्ट, साफ जाहिर है और संदेह होता है कि उसकी अनियमितताओं को छुपाने की कोशिश की है। आप बड़ी खुशी खुशी बता रही हैं सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने ये तक कहा है बेल देने पर कि आप बीच में बोलने लग जाती हैं। अगर ऐसा कहा है कोर्ट ने, तो यानी कि आपने नकली डॉक्यूमेंट दिखाए ना, गद्दी पर नहीं आपके पास कहां से है कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट? क्या कहा है? और आप नकली डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं ना भाजपा दफ्तर में बने हुए, इसका मतलब यही हुआ ना मैडम। कितना, अरे मैडम सुनिए, कितनी हवाई बातें करेंगी आप? जाइए प्रचार करने ग्राउंड पे, जो भाजपा की 3 सीटें आने ना वो भी नहीं आएंगी। आप ग्राउंड पे जाइए, प्रचार कीजिए, कंगना रनौत को लेके जाइए, शहजाद पूना वाला को लेके जाइए। देखिए तो क्या हो रहा है, पता चलेगा, पता चलेगा। आपने जो पूर्वांचली ब्राह्मणों का आपने अपमान किया है, पंजाबियों का आपने जो अपमान किया है ना, आपको पता चलेगा। ग्राउंड पे जाइए तो सही। प्रियंका कक्कड़, लेकिन आरोप पर तो आरोप तो आपकी पार्टी में भी है कि ऋतुराज। एक सेकंड, लेकिन देखिए ये जो पंजाबी वाली बात है, आपने पूर्वांचलियों को रोहिंग्या कहा है, और आपने पूर्वांचलियों को क्या बोला है ना हमारे भाई बहनों को, वो मैं रिपीट भी नहीं कर सकती, पर वो व्हाट्सएप में सबके पास पहुंच गया। एमएलए हैं,
आप ही के एमएलए हैं, आप ही के एमएलए हैं जो बाकायदा जिनके हस्ताक्षर हैं वोटर। उन्होंने कहा कि हरदीप पुरी ने रोहिंग्या को दिल्ली में बसाया है। आप ही के हैं वो एमएलए। आपने दिल्ली में बसाया है रोहिंग्या को। मोहिंदर सिंह गोयल घुसपैठिए मुंबई में घुस गए हैं बांग्लादेशी। आपकी सरकार सो क्यों रही है? बड़े बड़े एक्टर्स के ऊपर हमले हो रहे हैं जानलेवा। आपकी नींद कब जागेगी? आंखें कब खुलेंगी आपकी? मैडम मेरी बारी में बोलती रहेंगी ताकि जनता तक सच ना पहुंचे। नहीं बिल्कुल नहीं, घुसा रहे हैं देश में अपने वोट बढ़ाने को। ना समझिए किसी को। सुनिए, आपने बहुत मूर्ख बनाया है, अब नहीं बनाइए। हाँ यही मैं आपको कह रही हूँ, लोग मूर्ख नहीं है। सब लोग तथ्यों पर बोलिए मैडम, हवा हवाई बातें नहीं चलेंगी। दिल्ली में तो हवा हवाई बात नहीं है मैडम, बांग्लादेशी घुसपैठी देश में है। 4 स्टेट्स का बॉर्डर बांग्लादेश के साथ लगता है जो आपके रेवड़ियां चली वहां से आप घुसा रहे हैं अंदर बांग्लादेशी घुसपैठी। मुझे ऑडियो डाउन करना पड़ेगा। देखिए सब लोग अगर नकली कागज बनवा रहे हैं नहीं हो पाएगा। शाजिया अपनी टर्न पे बोलिए, प्रियंका जी आप भी अपनी टर्न पे, मेरा निवेदन है। शाजिया जी मेरी हम्बल वो मेरी टर्न में बोलने लग जाती है। नहीं ठीक है, ओके शाजिया आपने अपनी बात को रखा। प्रियंका देखिए 30 सेकंड के अंदर संक्षेप में इस बात का जवाब। देखिए आप बार बार पंजाबियों का मुद्दा लेके आ रही हैं, लेकिन ऋतुराज झा जो आप आम आदमी पार्टी के एमएलए हैं उन पे आरोप है कि उन्होंने पंजाबियों का अपमान किया। उसके बाद परवेश वर्मा ने आरोप लगाया कि पंजाब की गाड़ियां यहां घूम रही है, पंजाब की पुलिस यहां घूम रही है। पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, पंजाबियों के मामले के ऊपर कांग्रेस पार्टी ने भी पंजाब के मुद्दे पे बोला। संदीप दीक्षित ने बोला कि उनका कोई पीछा लगातार कर रहा है और पंजाब पुलिस बाकायदा प्रचार कर रही है। यहां पर उनके पास वीडियोस है, उनके पास फोटोग्राफ्स है जो उन्होंने लोकल एसएचओ को मुहैया करा दी है। अब आप बताइए, कांग्रेस भी तो यही बात बोल रही है। छोटा सा क्लिप। अरे कांग्रेस तो बीजेपी की भाषा बोल रही, कांग्रेस को छोड़ो। वो आप ये देखो, मैं कांग्रेस को तो आपने पकड़ा था लोकसभा में जी का। अरे अब हमें क्या पता था, दुश्मन ना करे दोस्त ने जो काम किया है। आप ये सुनिए, 13 सेकंड की क्लिप है, खाली सुनिए जरा। आप बताइएगा, आप खुद भी पंजाबी, आप बताइएगा आपको क्या लगता है। क्या मैं यहाँ पे पंजाब के नंबर की गाड़ियाँ घूम रही हैं? नीचे हमने ये बाइट चलाई है मैडम, ये आप चुना रही है, ये पैकेज में हमारे बाइट चली है। उनमें कौन लोग हैं यहाँ पे? वो क्या ऐसा बड़ा काम करने वाले हैं जिससे हमारी सुरक्षा खतरे में हो? ये बोल रहे हैं, बताओ क्या लग रहा है आपको? बाइट हमने चलाई है, पंजाबियों को खतरा बता रहे हैं वो नहीं। पर ये तो संदीप दीक्षित कह रहे हैं कि पंजाब पुलिस प्रचार कर रही है अरविंद केजरीवाल के लिए नई दिल्ली सीट पर। इनके लोग पंजाब पुलिस प्रचार कर रही है अरविंद केजरीवाल के लिए, ये संदीप दीक्षित कह रहे हैं। और आप कह रहे हैं कांग्रेस का क्या मतलब है? उनके कहने से क्या होता है? आप देखो परवेश वर्मा ने क्या बोला, मैं वो सुना रही हूं, कांग्रेस को वो नहीं सुन रहा। कांग्रेस को नहीं दिख रहा कि वो काला धन बांट रहे हैं, कांग्रेस को नहीं दिख रहा कि वो कितनी लोग की पूर्वांचलियों पे भी आप बार-बार पूर्वांचलियों पे भी आप एक मुद्दा कोट कर रहे हैं, लेकिन अरविंद जी ने तो खुद पूर्वांचलियों के बारे में बोला था जो बड़ा मुद्दा बना था। तो दोनों तरफ आप भी घिरे हुए हैं। देखिए उसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट प्ले गाली दी है पूर्वांचली समाज को, मैथिली ब्राह्मण्स को गाली दी है भाजपा ने, और इतनी गंदी गाली दी है। आपने क्या गालियां दी है? अच्छा इसलिए आप कह रहे हैं हमने, आपको लगता है हमने गाली दी इसलिए आपने गाली दी, आप ये कह रहे हो? इनके जवाब, माफी मांगो आप कान पकड़ के, माफी मांगो आप पूर्वांचली और पंजाबियों के लिए बदनाम करने की साजिश जो रचते हो। माफी मांगो आप, पंजाबियों को खतरा बताते हो। माफी मांगो आप, झूठ बोलेंगी मैडम, माफी मांगो नहीं तो इतनी जोर की बटन दबेगा भाजपा को लगेगा। कितना बेवकूफ बनाएंगी मैडम आप? अरे मैडम कितना बेवकूफ बनाएंगी? आपने क्या समझ रखा है? आप चाहती हैं कि 26 जनवरी को उसी तरह 2019 में जो हुआ था वो हो हमारे शहर में? आप चाहते हैं ऐसा हो कि राजधानी में? आपको पता था क्या हुआ? कह रहे पंजाबी ऐसा करते हैं कि कोई ऐसा खुदा न खास्ता ऐसा मौका आए? आप चाहते हैं कि ऐसा कोई मौका आए जिससे हमारे देश की देशवासी की सुरक्षा के साथ किसी तरह क्या कह रही पंजाबियों के लिए? तो देखो कोई इस बात को लेकर फिक्र जता रहा है कि किस तरह का काम हो रहा है, आपको लगता नहीं आपको भी फिक्रमंद होना चाहिए? पंजाबियों से खतरा जता रहा है। आपको लगता नहीं है? नहीं आपको लगता नहीं है पंजाबियों से खतरा है? आपको पंजाबियों से खतरा लगता है? आपको ये कह रहे हो आप?
आप क्या कहना चाह रही माफी हैं? आप मांगो कह आप। रही हैं कि पंजाबियों से बात पंजाबियों के खतरे की नहीं है मैडम। आप बदनाम कर रहे हो पंजाबियों को बार बार। ये कि आप किस तरह से होती किस कौन तरह है? से पंजाबियों का मजाक उड़ा रही हैं और हरदीप पुरी जी को कह रही हैं कि वो रिश्तेदार है रोहिंग्यों के, जब बाकायदा जो सिख उनके साथ खड़े हैं उनको बस आ नहीं रहे वो। दिल्ली में कह रहे हैं कि वो जी, रोहिंग्या मैं बसा रहे हैं। तहसीन को मैं हमें तीसरी क्यों रोहिंग्या मैं कह रही तहसीन हैं? को लेके आता हूँ। मैडम, तहसीन, सुनिए, आपकी जो कोई आपकी पॉलिटिकल राशि से हैसियत ही नहीं है भाई। जो आपकी कांग्रेस राशि पार्टी की को कोई बहुत पॉलिटिकल बड़ी हैसियत ही है, नहीं है। माफी वो मंगवाइए क्या इसी बोलती है से क्या में। करती है कोई फर्क नहीं आपको पड़ता। लगता ओके है ना आप तहसीन घुमाएंगी, तहसीन तहसीन फुराएंगी और बड़ी- तहसीन तहसीन जी अमीश भाई, थैंक यू, आपके शो में मुझे शिरकत करने का मौका मिला और मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। दिल्ली की आवाम आपकी बहुत शुक्रगुजार है कि आज इन्होंने आपके चैनल पे देखा कि कैसे यहाँ नूरा कुश्ती चल रही है। दोनों भाजपा और आम आदमी पार्टी ने कोई काम नहीं किया दिल्ली के विकास के लिए, दोनों ने कोई काम नहीं किया है। और दिल्ली की जनता, दिल्ली की आवाम चाहती है, उनको शीला दीक्षित के वो दिन याद आते, वो सुनहरे दिन याद आते, लेकिन किस आप तो तरह खेल से में ही नहीं माननीय हो। ये आम आदमी पार्टी भ्रम फैला रही है। मैं अभी आम आदमी पार्टी को से 2 या 3 सवाल पूछता हूं ताकि दिल्ली की जनता जो वोट करने वाली वो पता चल जाए कि उनका कौन से मुद्दे पर क्या स्टैंड है। वक्फ पे इनका क्या स्टैंड है, पूछिए इनसे वक्फ पे इनका क्या स्टैंड है, ये नहीं बता पाएंगे। पूछिए प्रियंका जी से कि इनका स्टैंड यूसीसी के ऊपर क्या है, ये नहीं बता पाएंगे। सवाल ये है कि इनके पास कोई मुद्दे नहीं है वोटर्स को लेकर। पर कांग्रेस के नेता पर आपके नेता को क्यों दिख रहा है कि पंजाब की गाड़ियां और पंजाब के पुलिस यहां पर प्रचार कर रही है आम आदमी पार्टी के लिए? संदीप दीक्षित ने ऑफिशियल कंप्लेंट दी है एसएचओ को, उन्होंने जो बाइट में बोला है। देखिए, दो चीज है, पंजाबी जो हमारे भाई बहन हैं और पूर्वांचल के जो हमारे भाई बहन हैं, आज जो आपने पॉडकास्ट देखा होगा माननीय अरविंद केजरीवाल जी का, उन्होंने आज पूर्वांचली भाई बहनों का अपमान किया। दूसरी बार लगातार आम आदमी पार्टी उनका अपमान करती जा रही है। कहा कि ये इलाज कराने के लिए 500 रुपए की टिकट लेकर आते हैं दिल्ली के अंदर। आपको याद होगा अमित जी, आपने वो बाइट प्ले करती। आज उन्होंने एक पॉडकास्ट में क्या कहा, आज कहा कि यमुना जी गंदी है क्योंकि पूर्वांचली सारे बसे हुए। ये गलत बात है, हमें किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए, ये पहली बात है। दूसरी बात और सबसे जरूरी बात ये है कि भाई पूर्वांचली आए, पंजाबी भाई बहन आए, वेस्ट बंगाल से भाई बहन आए, महाराष्ट्र से, मैं खुद पूना से हूं, मैं खुद दिल्ली आता हूं, लेकिन दिल्ली के लिए क्या सुविधा है? आज अमित जी, पिछले 1 महीने से मुझे दिल्ली में आने का मौका इसलिए नहीं मिला क्योंकि कितना प्रदूषण है। प्रदूषण साफ करने वाले थे ना माननीय अरविंद केजरीवाल जी, क्या प्रदूषण साफ किया? यमुना जी को साफ। मैं कोई पॉलिटिक्स नहीं करना चाहता हूं, मैं जो इनके वादे इन पर बताना चाहता हूं। एक लास्ट सवाल, जब आतिशी जी कहती, वो आज मुख्यमंत्री, आतिशी जी खुद कहती है मैं तो टेम्पररी मुख्यमंत्री हूं, मेरा एक ही एम है कि माननीय अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बने। मैं आपसे पूछता हूं अमित जी, मैं बहुत खुश हुआ जब आतिशी मुख्यमंत्री जी बनी, मैं बहुत खुश हुआ जब वो बनी मुख्यमंत्री, मेरी दोस्त है वो, लेकिन उनका एम है दिल्ली का विकास नहीं, अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बने। ऐसे कैसे पार्टी चलेगी? अब कांग्रेस में क्या एम है, किसको मुख्यमंत्री बनाएंगे अगर जीत गए तो? दिल्ली की जनता कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत देने जा रही है और संदीप दीक्षित से लेकर कांग्रेस को बहुमत देने जा रही है दिल्ली की जनता। 100% संदीप दीक्षित हो, अलका लांबा हो, अभिषेक दत्त हो, रागिनी हो, सारे लोग केपेबल है मुख्यमंत्री बनने के लिए। और कांग्रेस में इतना टैलेंट है कि जो भी मुख्यमंत्री बनेगा वर्तमान मुख्यमंत्री से बेटर मुख्यमंत्री बनेगा। ओके, टैलेंट भरपूर है, भरपूर टैलेंट है, कूट के टैलेंट भरा हुआ है कांग्रेस पार्टी के अंदर। प्रियंका, इतने सारे मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं यहाँ पर, तो आप क्या तो एक ही है? प्रॉब्लम है आप लोगों की? मैं बहुत ह्यूमिलिटी से सर झुका के ये बात कह रही हूँ कि इतना टैलेंट है कि जीता हुआ चुनाव हरियाणा में हार गए, जीता हुआ चुनाव महाराष्ट्र में हार गए, और अब उनके पास जो 4-5 नाम है दिल्ली में, वो सब मुख्यमंत्री के दावेदार हैं और इनके पास कोई नाम भी नहीं है। इनसे 10 नाम पूछिए कांग्रेस के जो नाम वाले हो दिल्ली में, ये नहीं बता पाएंगे। कांग्रेस, मैं आपको बहुत ह्यूमिलिटी से कह रही हूँ कि अरविंद केजरीवाल वर्सेस हु, आप बीजेपी से पूछ लीजिए कौन है इनका चेहरा, किसके नाम पर वोट देंगे, हम खुल के बता रहे हैं। अरविंद केजरीवाल पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री, IITN, IRS, आप दिल्ली ये हमारे, आप बार-बार दूल्हा ढूंढ रहे हो दिल्ली के अंदर कि दूल्हा कौन है? बीजेपी का ब्याह तो नहीं हो रहा है दिल्ली के अंदर, चुनाव हो रहा है। नहीं, सुनिए, ये एक बहुत बड़ा भ्रम, इस भ्रम को मैं खत्म कर दूं। मैं बहुत देर से नहीं बोल पाई। अच्छा, कैंडिडेट अनाउंस कर रही है क्या? आप ये बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था। सुप्रीम कोर्ट की एक बात को तो उन्होंने बहुत ही फक्र के साथ कहा। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी एक शर्त रखी थी केजरीवाल जी की रिहाई पर, जो कि सिर्फ बेल पर है, मुकदमा शुरू हो रहा है। केजरीवाल जी ना तो सेक्रेटेरिएट में बैठ सकते हैं, ना सीएम की गद्दी पर बैठ सकते हैं, ना साइन कर सकते हैं कोई भी फाइल।
तो सीएम कैसे बनेंगे केजरीवाल जी जब ये सब नहीं होगा? जाहिर सी बात है मुकदमा चलेगा तो सीएम भी तो फेस नहीं हो सकते केजरीवाल जी खुद अपने आप। और आप कह रही हैं कि आधी सरकार तो चलाती है भाजपा, तो एनडीए तो बना ही रहेगा फिर। ओके प्रियंका जवाब और मोदी जी रहेंगे अगले 4.5 ओके आपने भी बात बोला प्रियंका। और अगर केजरीवाल खुद मुख्यमंत्री बन ही नहीं सकता, शो के माध्यम नहीं से सकता, इन दोनों झूठी पार्टियों की क्या होगा झूठी बातों का, फिर कौन होगा सीएम फेस? आप शाजिया शांत हो जाइए ना, आपने बोल दिया शाजिया जी। ओके ऑडियो डाउन करिए। ओके प्रियंका मेक योर पॉइंट। प्रियंका कक्कड़ मेक योर पॉइंट। मैं पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी से ये बात कहती हूं कि अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर कोई रोक नहीं है मुख्यमंत्री बनने की। और इसको अगर मैं बहुत सिंपली बताऊं, मैं बहुत एक्सटेंसिवली बता सकती हूं, पर ताकि ये सिंपल शब्दों में समझ आए, जब अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट कर लिया गया था तो उसके बाद भाजपाई भागे गए थे कि जेल से सरकार नहीं चला सकते। इन्होंने 3 याचिका डाली, पहली 2 में करारी फटकार पड़ी और तीसरी याचिका में 50,000 का जुर्माना लगा, क्योंकि इन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी को रिजाइन कर देना चाहिए, वो मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। इनके ऊपर 50,000 का जुर्माना लगा था और वो जेल से भी सरकार चला रहे थे। ऐसी कोई पाबंदी उनके ऊपर नहीं है। इसकी लीगल टेक्निकलिटीज पे भी बात कर सकते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली शाजिया जी को वो समझ नहीं आएंगी, इसलिए उसमें नहीं जा रही। मैं फिर से पूछती हूँ आपका मुख्यमंत्री चेहरा कौन? अच्छा, आपके पास काम क्या? हमें गालियां निकालने के अलावा बताइए, करेंगे क्या देश के लिए? आपका सीएम कौन है? आप बताइए कौन है? सीएम कौन है? पहले आप बताइए। सीएम फेस कौन है आपका? जीत मुख्यमंत्री बननी शाजिया इल्मी, तो आपका शहजाद पूनावाला, कंगना रनौत जी, आप लोगों को जाना चाहिए ग्राउंड पे। ये चले शाजिया इल्मी डिबेट में बार-बार कंगना रनौत का नाम क्यों ले रही है? कंगना रनौत कौन सी दिल्ली की सीएम होगी? शहजाद पूनावाला भी प्रवक्ता है, वो कौन से सीएम होंगे? प्रियंका कक्कड़ मजाक कर रही हैं। नहीं तो इनके पास कौन है? मैं पूछ रही हूँ ना, दिल्ली का मुझे जवाब देने का मौका दीजिए। चुनाव लड़ रहे वो होंगे। मुझे प्लीज जवाब दीजिए। ओके लेकिन तहसीन इन्होंने किरण बेदी का नाम अनाउंस किया था। इन्होंने मुझे मौका दीजिए। हर्षवर्धन जी किरण बेदी का नाम अनाउंस किया था और उसका नुकसान हुआ था भारतीय जनता पार्टी को तब। अब इस बार कोई ऐसा नाम नहीं है। ओके तहसीन मेरा बहुत सीधा सवाल है। ये मुसलमान वोटों की भी लड़ाई है सीधे तौर पर, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की। मुसलमान वोट जिस तरफ जाएगा खेल वही बन जाएगा, जैसे महाराष्ट्र में था। बिल्कुल। और मैं ये बात मानता हूं कि जितने भी हमारे माइनॉरिटीज के भाई बहन है, चाहे हमारे दलित भाई बहन हो, चाहे हमारे ओबीसी भाई बहन हो, चाहे हमारे माइनॉरिटीज मुसलमान भाई बहन हो, उन्हें ये 2 या 3 चीज याद रखना चाहिए। मैं दोबारा से कहता हूं, वक्फ पर प्रियंका जी ने बताया नहीं कि आम आदमी पार्टी का क्या स्टैंड है। शाहीन बाग का जब प्रोटेस्ट चल रहा था, आप उसे इत्तेफाक रखो ना रखो अलग बात है, मैं उसके इत्तेफाक रखता था, मैं खुद शाहीन बाग के प्रोटेस्ट में गया था। माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने न्यूज 18 इंडिया को इंटरव्यू में कहा था, अगर वे गृह मंत्री होते तो उन महिलाओं को 5 मिनट में उठाते। मैं उनको कोट कर रहा हूं वर्बैटम, कैसे उठाते? पुलिस से। दिल्ली पुलिस डंडे चलाती मुसलमान महिलाओं पर। मैं ये पूछ रहा हूं कि इनका कास्ट सेंसस के ऊपर स्टैंड क्या है? तो ये जो सवाल है, मुसलमान वोट तो बीते 2 चुनावों के अंदर, बीते 3 चुनावों के अंदर एक मुश्त आम आदमी पार्टी को गया है विधानसभा के। आम आदमी पार्टी के कांग्रेस को कहां पड़ रहा है? बीजेपी को तो पड़ता ही नहीं है। इस आम आदमी पार्टी, हाँ, लेकिन एमसीडी में मिला था। आम आदमी पार्टी को इसलिए मुसलमानों का वोट मिला क्योंकि उनको अपेक्षा थी कि मुसलमानों के साथ आम आदमी पार्टी खड़ी होगी। लेकिन आज मुझे बताओ, चाहे मुसलमान हो, चाहे दलित भाई बहन हो, उनके साथ क्या आम आदमी पार्टी खड़ी थी? सिर्फ कांग्रेस खड़ी थी। और एमसीडी के बाद ये अलायंस के लिए क्यों आए लोकसभा के अंदर? इसलिए आए क्योंकि वो चाहते थे कि वोट ना कटे। आज प्रियंका जी कह रही है, सारे नाम ले रही, कंगना जी के नाम ले रहे, वगैरह नाम ले रहे। इनके बड़े नेता मेरे पास आए, अमित जी, मैं उनको ले गया था गठबंधन कराने के लिए। सच बात है, इनके 2 सबसे बड़े नेता मैं ले गया था। अब वो बात मैं खोलना नहीं चाहता राष्ट्रीय टीवी पर, क्योंकि प्रियंका जी ने मुझे एक चैलेंज दिया। मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। उन्होंने कहा कि 10 कांग्रेस के कैंडिडेट के नाम बता दो। मैं 70 कांग्रेस के कैंडिडेट के नाम बता देता हूं। प्रियंका जी 20 आम आदमी पार्टी के नाम बता दिया। अरुणा कुमारी, मंगेश त्यागी, शिवांग सिंघल, देवेंद्र यादव जी, प्रवीण जैन, रागिनी नायक, अनिल भारद्वाज, मुदित अग्रवाल, अरुण यूसुफ, PS बावा, आदर्श शास्त्री, संदीप दीक्षित, अभिषेक दास, राजेंद्र तनवार, जयप्रकाश, गणमित सिंघवी, अनिल कुमार, अब्दुल रहमान, अली मेहंदी, सुशांत मिश्रा, हनुमान चौहान, सतीश लूथरा, मैं सारे सत्येंद्र शर्मा नाम दिखा देता। आप मुझे 20 गिना दीजिए। चलिए मैं आपको, आसिम अहमद खान, ओके लेकिन इस बारी प्रियंका जेपी पनवार भाई, मुसलमान वोट आम आदमी पार्टी को नहीं पड़ने वाला है। कांग्रेस और आप 20 गिनवा दीजिए। मुसलमान वोट नहीं पड़ने वाला है क्योंकि आपने मुसलमानों के लिए स्टैंड नहीं लिया है। प्रियंका
बिल्कुल नहीं लिया, उल्टा कहा कि डंडे चलाएंगे और मुसलमान महिलाओं आप और तहसीन पूनावाला कह रहे हैं मैं अलायंस कराने के लिए लेकर गया था, आप आए थे उनके द्वार पे अलायंस करने के लिए। ये तो कांग्रेस पार्टी ने ऑफिशियली भी बोला है कि आम आदमी पार्टी के नेता रात को 11 बजे अमीश भाई, रात को 11 बजे मैं ले गया था, रात को 11 बजे लेके गए थे। ये बहुत बड़ी खबर बता रहे हैं तहसीन पूनावाला, रात को 11 बजे अलायंस कराने के लिए लेके गए थे। अब कह रहे कि कांग्रेस खराब है। देखिए अब मेरी बात सुनिए, मैं आपको सिंपल सा ये कह रही हूँ तो कि एक तो मैंने लिस्ट नहीं मांगी थी, वो तो हमें पता ही है लिस्ट अनाउंस हुई थी। और क्या आज कांग्रेस भाजपा का साथ इसलिए दे रही है क्योंकि उनको लगता है कि भाजपा मुसलमानों के साथ है? क्या इसलिए कांग्रेस ने भाजपा के साथ अलायंस किया है? कांग्रेस अपना साथ दे रही है प्रियंका जी। अरे प्रियंका मुझे वक्त पे स्टैंड बता दीजिए, क्या इसलिए? क्या अच्छा नहीं, देखिए इस पे इनके पास जवाब नहीं है। क्या इसलिए कांग्रेस आज बीजेपी के साथ है क्योंकि बीजेपी मुसलमानों का ध्यान रखती है? ये कह रही है बीजेपी के साथ है। इनको आज बीजेपी में कोई गलती नहीं, समझा दीजिए, इनको आज बीजेपी अच्छी क्यों लग रही है? बीजेपी खराब है, दिल्ली के लिए खराब है। एक ही विकल्प है, कांग्रेस पार्टी। बीजेपी ने भी दिल्ली के लोगों को ठगाया और आम आदमी पार्टी ने भी उनको ठगाया। मैं कह रहा हूं कांग्रेस, लेकिन इस बारी कांग्रेस पिक तो कर रही है प्रियंका कांग्रेस कई पॉकेट्स में पिक तो कर रही है, और अगर कांग्रेस का वोट शेयर ठीक ठाक आता है तो 2-3 सीटें भी आ जाएंगी। फिर 2-3 सीटें नहीं, बहुमत नहीं मतलब हो सकता है भाई, आपकी उम्मीद है, लेकिन जो दिखाई दे रहा है ग्राउंड पर पे दे रहे हैं उनको। बहुमत आएगा मतलब आप भी ओके बता रहे हैं जो बहुत ही जरूरी है। नहीं ओके समाजवादी पार्टी फराज किद भाई आप साथ दे रहे हैं आम आदमी पार्टी का, लेकिन मुसलमान वोट कांग्रेस कह रही है कि इस बारी कांग्रेस के पास आएगा, और कांग्रेस कह रही है कि हमारा सहारा लेकर तो समाजवादी पार्टी को लोकसभा में सीटें मिली, अपने बूते तो 9 में से 7 ही लाए हैं। देखिए अमीश जी, कांग्रेस ने यह कहीं नहीं कहा कि हमारे बूते पर समाजवादी पार्टी की सीट्स आई हैं। आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय प्रियंका गांधी जी, आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, ये सब अच्छे से समाजवादी पार्टी का जो अलायंस है उत्तर प्रदेश में वो रहा है, और आप बड़े अच्छे से साथ निभा रहे हैं दिल्ली के अंदर आप आम आदमी पार्टी के साथ हो लिए और कांग्रेस को आपने साइड कर दिया। सर सुनिए, तो इसे पॉलिटिकल दुलत्ती कहते हैं कांग्रेस के लिए। लेकिन ये सच है कि कांग्रेस के कुछ लीडर्स जो हैं उनकी जबान ऐसी फिसल जाती है कि वो मध्य प्रदेश का जीता हुआ चुनाव हार जाते हैं, वो हरियाणा का जीता हुआ चुनाव हार जाते हैं। और अभी आपके चैनल पर मैं कुछ दिन पहले था तो संदीप दीक्षित जी के बयान का आपने जिक्र किया था, जिसमें उन्होंने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के बारे में कुछ टिप्पणी की थी। तो मैं पिछली बार आपके टीवी पर शेयर पढ़ नहीं पाया क्योंकि वो समझने के लिए शायद कांग्रेस के प्रवक्ता वो समझ नहीं पा रहे थे। शाजिया बैठी हुई हैं, तहसीन बैठे हुए हैं, तो ये लोग शायद समझ जाएं कि जो जरा सी पी के बहक गया उसे मैं कदे से निकाल दो, यहां तंग नजर का गुजर नहीं, यहां अहल ज़र्फ का काम है। तो ये एक संदेश है इस शेर के माध्यम से आदरणीय राहुल गांधी जी को कि उनकी जो सेकंड लाइन लीडरशिप है उसको इनको चेक रखना पड़ेगा, क्योंकि ये लड़ाई बड़ी है। सुनिए, अरे शाजिया आपकी यही प्रॉब्लम है, आप बीच में बहुत बोलती हैं। नहीं शाजिया शांत, अब पहली बार बोल रहे हैं फराज की, गिव हिम दैट रिस्पेक्ट, गिव हिम 40 मोर सेकंड देन तहसीन पूनावाला। अच्छा, दूसरी बात यह है कि अभी शाजिया ने कुछ बात की कि झाड़ू कहां गई, किस चीज की सफाई की गई। अरे शाजिया बहन, जिस झाड़ू को आपके एंसेस्ट्रल आइडियोलॉग्स ने देश के दलित भाइयों की कमर पे बांधी थी ना, उसी झाड़ू से अरविंद केजरीवाल ने आपको 0 पर ला दिया है दिल्ली में, और वही झाड़ू लगेगी आपके ऊपर। इस बार आप फिर अंडा खाएंगी, अंडा आएगा आपका, और उस अंडा से मैं लाइटर नोट पे बोल रहा हूं, ऑमलेट बनाइएगा और खाइएगा। अभी देखिए आपके चैनल पर शाजिया ने एक बहुत भाई थोड़े आप कंफ्यूज, अरे मैडम आप प्रॉब्लम शाजिया आपकी यही है, जब शाजिया आप डिबेट में आती है ना तो मुझे लगता है कि यहां पर कोई सार्थक चर्चा नहीं हो पाएगी। आपके अंदर देखिए टॉलरेंस होना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी में टॉलरेंस नहीं हो बात अलग है, लेकिन आपके अंदर थोड़ा सा टॉलरेंस होना चाहिए। सुनिए, टाइम आप वेस्ट कर रही है मैडम, दिस इज माय टर्न एंड यू हैव स्पोक। बिल्कुल आप बोल चुकी हैं जो आपको बोलना था। आप पंजाबी भाइयों का अपमान कर चुकी हैं, इनडायरेक्टली आपने इस देश के पंजाबी भाइयों को आतंकवादी आज फिर कह दिया। जैसे कंगना रनावत बोलती है ना कि किसान आंदोलन में महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे थे, जैसे आपके नेता बोलते हैं कि सिख भाई जो है वो आतंकवादी होते हैं, वैसे ही आज आपने फिर पंजाब के लोगों को एक हिसाब से आतंकवादी बोल दिया। इसलिए आप चुप रहिए और सुनिए
क्योंकि आपकी पार्टी वो पार्टी है, आपकी वो विचारधारा है जो पंजाबी भाइयों को आतंकवादी बोलेगी, देश के किसानों से को आप बोलेंगे कि वहां पर बलात्कार हो रहे थे, शाहीन बाग की महिलाओं का तो आप अपमान करेंगी। तो इसलिए शाजिया थोड़ा सा सुनिए। दूसरी बात यह है कि अभी शाजिया ने कहा बड़े वादे और इरादे की बात की, अरविंद केजरीवाल जी से सवाल पूछा। मैं सिर्फ अमीर जी एक सवाल पूछना चाहता हूं जी। बड़ा फेमस डायलॉग है, ना मुझे किसी ने भेजा है ना मैं यहां आया हूं, मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है। अरे आपके माध्यम से मैं बता दूं कि उस मां गंगा में सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट के हिसाब से डेली 3.5 मिलियन लीटर पर डे गंदा पानी जा रहा है। ओके 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 ये आंकड़ा वहां पर इसकी जानकारी मुझे नहीं है। तहसीन पूनावाला कांग्रेस की सेकंड लाइन, होल्ड ऑन, तहसीन पूनावाला कांग्रेस की सेकंड लाइन दिक्कत कर रही है। ओके तहसीन पूनावाला रिस्पॉन्ड जी। तहसीन एंड फराज के भाई ऑन स्क्रीन। देखिए मैं फराज भाई की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, बहुत आदर करता हूँ मैं उनको, लेकिन फराज भाई थोड़ा मुझे ये बता दिए, शिवसेना यूबीटी ने कहा है, ऑफिशियल स्टेटमेंट है, न्यूज़ 18 पे भी चला था कि समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में बीजेपी की बी टीम। यस, क्या ये आपको उचित लगता है? ये उन्होंने आदित्य ठाकरे ने कहा था, यस ऑफिशियली कहा था। 5 सीट कांग्रेस हरियाणा में हारी क्योंकि आम आदमी पार्टी ने अपना प्रत्याशी खड़ा किया, उसकी वजह से 5 सीटें हारी। तब ये समाज आपकी कहां गई थी? इसलिए मैं कह रहा हूं, इसलिए मैं आपके कह रहा हूं किड भाई ये एक चीज है कि आप राहुल गांधी जी और पे संदीप दीक्षित के लिए जिस शेर का जिक्र करा कि कोई पी के बहक गया है तो कोई क्या कर सकता है, उसके ऊपर आपकी प्रतिक्रिया तहसीन? नहीं वो बात ठीक है, अब समाजवादी पार्टी को लगता है कि उनको आम आदमी नहीं, अगर उनको लगता है कि आम आदमी पार्टी के साथ जाना है तो वो बात ठीक है, लेकिन लगातार समाजवादी पार्टी गलती कर रही है, चाहे वो महाराष्ट्र के चुनाव हो चाहे वो दिल्ली के चुनाव हो। आप इनसे पूछ नहीं रहे कि इनकी जो हमारे मुद्दे हैं आपके मुद्दे हैं, अच्छा, समाजवादी पार्टी के यूपी में इतनी सीटें क्यों आई थी इंडिया ब्लॉक की? तहसीन पूनावाला, यूपी में इतनी सीटें क्यों आई थी इंडिया ब्लॉक की? राहुल गांधी जी, क्योंकि तहसीन पूनावाला आंसर अभी बिग क्वेश्चन, क्योंकि राहुल गांधी जी ने वहां पे कैंपेन किया था और सारा जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का वोट बैंक है वो एक है और वो एक होकर वोट किया। वो वोट बैंक महाराष्ट्र में स्प्लिट हुआ, आम आदमी पार्टी ने हरियाणा में भी स्प्लिट किया और आज दोबारा से तो आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी बड़ा कारण था यूपी में इतनी सीटें आने का? राहुल गांधी और अखिलेश यादव जी उनके मुद्दों पर एकदम क्रिस्टल क्लियर है, लेकिन फराज किद भाई, पूछिए आप किड भाई से, फराज किद भाई, प्रियंका जी से, मेरे भाई आप उनसे पूछिए, स्टैंड में बात छोड़ दूंगा। ओके एक सेकंड तहसीन शांत 30 सेकंड फराज किद भाई, 30 सेकंड प्लीज। अमीर जी देखिए मेरा बिल्कुल क्लियर मानना है, देखिए पहली बात तो यह कि इंडिया गठबंधन में लोकतंत्र है, जिस लोकतंत्र की वजह से हम और कांग्रेस दोनों वैचारिक रूप से अभी लड़ाई कर रहे हैं। तहसीन भाई मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, माना राहुल गांधी जी बहुत मेहनत कर रहे हैं, माना वो संविधान बचाने की लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन 2019 के चुनाव में क्या हुआ था ये मुझसे नेशनल चैनल पर मत बुलवाइए। दूसरी बात 2022 के इलेक्शन हुए थे, आपकी पूरे विधानसभा में 2 सीटें आई थी, लेकिन जब समाजवादी पार्टी के ऐसे कौन भिगो के मारता है फराज भाई? कमाल का दोस्त मानते हैं इनको आप लोग, भिगो के मार रहे हैं। अब कह रहे 2 सीटें आई थी, दोस्त बिल्कुल हैं, नहीं फैक्ट है ये बात, 2 ही आई थी। ये क्या फैक्ट नहीं है? फैक्ट है, क्या ये फैक्ट नहीं है कि 2022 के विधानसभा चुनाव जब कांग्रेस अकेली लड़ी थी तो उसकी 2 सीटें आई थी? क्या ये फैक्ट नहीं है? तो मैं वही बोल रहा हूं कि कांग्रेस की जो सेकंड लाइन की लीडरशिप है उसको हरियाणा से लेसन लेना पड़ेगा, लेकिन आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे आप लगातार चुनाव जीत रहे हैं। फराज किद भाई आप तो ऐसे ज्ञान दे रहे हैं कांग्रेस को जैसे आप लगातार चुनाव जीत रहे हैं। 2014 में आपका क्या हाल हुआ सबको पता है, 2017 में आपका क्या हाल हुआ सबको पता है, 2022 में आपका क्या हाल हुआ सबको पता है, 2019 के लोकसभा में क्या हाल हुआ सबको पता है। फर्क है, अरे नहीं फर्क कुछ नहीं है, फर्क यही है लगातार आप भी चुनाव हार रहे हैं। अभी 9 विधानसभा में बाई इलेक्शन का साथ आ रहे हैं आप 2 जीते हैं। वो हारे कहां, वो तो हम जीते थे, उसको हम बताएंगे, वो हम जीते थे। मुश्किल आप 2 जीते हैं, लेकिन ये देखिए इधर उधर क्या बात, कांग्रेस इस समय कमजोर बच्चा है तो हर व्यक्ति उसको ज्ञान देके जा रहा है कि ऐसा है कि आप हरियाणा में हार गए, अच्छा आपको तो यूपी में जीतू में मारा, कहीं से नहीं है, यही तो मैं बताना चाह रहा हूं। कांग्रेस के सहारे आपकी नैया चली यूपी के अंदर। हमारे साथ बेहद एक्सक्लूसिव बातचीत के लिए जुड़ रही हैं दिल्ली सूबे की मुख्यमंत्री और कालका जी से आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार भी हैं आतिशी जी, आपका अभिनंदन है न्यूज़ 18 पर। आम आदमी पार्टी के लिए दिल्ली का ये दिल्ली का चुनाव कितना कठिन है, क्योंकि कांग्रेस भी पूरा जोर दमखम लगा रही है, भारतीय जनता पार्टी तो पूरे दमखम के साथ मैदान में है ही। दिल्ली का चुनाव दिल्ली के मुद्दों का है,
और अगर एक पार्टी दिल्ली के मुद्दों पर बात कर रही है, काम की बात कर रही है, वो आम आदमी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के पास 10 साल का कोई काम ही नहीं है जो लोगों के पास रख रहे हैं। मुद्दों की बात कर लेते हैं। बिजली के बिल बढ़े हुए आ रहे हैं, पानी गंदा आ रहा है, यमुना का पानी साफ नहीं हुआ है। ये कई सारे मुद्दे हैं जिन पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों आपको घेर रही हैं। अब 11 साल का आपका शासन है, लेकिन आप हर बार कह देते हैं कि सेंटर नहीं करने देता। तो इस बार कांग्रेस कह रही है कि जब शीला दीक्षित थी तब सब कुछ सेंटर करने देता था, जब मदन लाल खुराना थे, साहिब सिंह वर्मा थे, तब सब कुछ सेंटर करने देता था, अब क्यों नहीं करने दे रहा है? सवाल यह है। और आप तो इस बारी भी जब आएंगे तो यही कहेंगे, फिर आपको क्यों चुने? आम आदमी पार्टी की सरकार ने, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने पिछले 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी के हर षड्यंत्र के बावजूद वो काम करके दिखाया है जो आज तक दिल्ली में कोई सरकारें नहीं कर पाई। लेकिन ये तो आप ही बोलते थे। भारतीय जनता पार्टी बता दे, आतिशी जी, भारतीय जनता पार्टी, अमीश जी पहले बता दे। लेकिन ये तो अरविंद जी कहते थे ना कि दिल्ली में मोदी की सरकार मुझे काम नहीं करने दे रही, तो इसीलिए कांग्रेस अब लाइन ले रही है, बीजेपी लाइन ले रही है। तो जो काम ही नहीं कर पा रहे उनको चुनना क्यों दोबारा? ये तो मटेरियल तो आप ही ने दिया। अमीश जी बिल्कुल सही बात है, जो काम नहीं कर रहा उसको वोट नहीं देना चाहिए जी। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 साल में दिल्ली के लिए कोई काम नहीं किया। केंद्र में इनकी सरकार है, दिल्ली में आधी पावर इनके पास है, पुलिस लॉ एंड ऑर्डर इनके पास है। भारतीय जनता पार्टी एक काम बता दे जो इन्होंने पिछले 10 साल में किया है। क्या आपको लगता नहीं है कि इस बार लड़ाई टफ इसलिए भी है क्योंकि ये घोटालों के आरोप भी है? आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता के पास भ्रष्टाचार का कोई 1 रुपया भी रिकवर नहीं हुआ है। जब तक आपको कोर्ट क्लीन आरोप क्यों लगाए गए? नहीं, आरोप इसलिए लगाए गए कि वो आम आदमी पार्टी पे कीचड़ फेंकना चाहते हैं। लेकिन आपने बोला कि ये कीचड़ फेंकना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस भी तो इस सुर में और ताल मिला रही है इस समय भारतीय जनता पार्टी के साथ, और सीधे तौर पर कह रही है कि आम आदमी पार्टी ने करप्शन करी है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का संबंध तो बिल्कुल जग जाहिर है। संदीप दीक्षित जी अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ कंप्लेंट करते हैं, लेकिन प्रवेश वर्मा खुलेआम पैसे बांट रहे हैं, बेडशीट बांट रहे हैं, जूते बांट रहे हैं, उस पर उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बिल्कुल साफ है कि कांग्रेस और भाजपा की कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग तो हो ही गई है। आतिशी जी, आप बात बोल रही हैं, बार-बार अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बोलती है, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ क्यों नहीं बोलती? ये आप बात बोल रही हैं, मुझे थोड़ी हैरानी हो रही है। आप दिल्ली सूबे की मुख्यमंत्री हैं, आम आदमी पार्टी की टॉप लीडरशिप में से एक हैं। अभी कुछ दिनों पहले आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का अलायंस था, तब आपको नहीं दिख रहा था कि बीजेपी और कांग्रेस में साठगांठ है। आज कांग्रेस पार्टी कह रही है कि दिल्ली के अंदर लोकसभा चुनाव भी हम आम आदमी पार्टी की वजह से हारे, क्योंकि शराब का घोटाला था, शीश महल था, ये मुद्दे थे, इसलिए हमारी लुटिया डूब गई। देखिए, कांग्रेस के बारे में टिप्पणी करने का बहुत फायदा नहीं है। दिल्ली के लोगों को पता है कांग्रेस का दिल्ली में कोई वजूद नहीं है। परवेश वर्मा है, उन्होंने पंजाबियों का नाम लेकर कहा, ये बात कही है कि आम आदमी पार्टी जो है वो धर्म और जाति के नाम पर चुनाव लड़ना चाहती है। भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल पर 100 करोड़ रुपए की मानहानि करने की बात की गई है। हालांकि संजय सिंह हो गए, आपके तमाम नेता हो गए, उन्होंने बोला पंजाबियों का अपमान कर रहे हैं। पहली बार थोड़ी कर रहे हैं ये पंजाबियों का अपमान। जब सिंगू बॉर्डर पर इनकी पुलिस ने, इनकी अर्धसैनिक बल ने जब किसानों को रोका था, 6 महीने तक जब पंजाब के किसान, देश भर के किसान बॉर्डर पर बैठे थे, यही भारतीय जनता पार्टी वाले हैं जो कहते थे आतंकवादी हैं, खालिस्तानी हैं। आज भी प्रवेश वर्मा जी ने यही कहा है। उन्होंने कहा पंजाब की गाड़ियां घूम रही हैं इसलिए रिपब्लिक डे पे सिक्योरिटी थ्रेट है। क्या कहना चाहते हैं वो? क्या वो कहना चाहते हैं पंजाब के लोग आतंकवादी हैं? क्या वो कहना चाहते हैं पंजाब के लोग खालिस्तानी हैं? अगला एक और विवाद है, वो है रामायण को लेकर। रामायण को मिसकोट किया गया है, अरविंद केजरीवाल ने मिसकोट किया है, इसको लेकर विवाद बढ़ गया है। बीजेपी कह रही है कि एक वोट बैंक को खुश करने के लिए, तुष्टीकरण की प्रकाष्ठा करने के लिए ये किया गया है। इतनी रावण भक्ति क्यों रावण के डिफेंस में आप इतना सामने आ रहे हैं? क्यों रावण आपको इतना प्रिय है? बताए भारतीय जनता पार्टी। मैडम मेरा एक आपसे प्रश्न है, रावण की इसमें बात नहीं है, रामायण को मिसकोट करने की बात है। क्या किसी और धार्मिक ग्रंथ को मिसकोट किया जा सकता है? आप मुझे बताइए, रावण के बारे में गलत बोल दिया, क्यों भारतीय जनता पार्टी की जान सूखी जा रही है? इतनी रावण भक्ति क्यों हो गई है उनमें?
क्या आपको लगता है कि इस बारी जो अरविंद केजरीवाल का घर बना, जो सीएम हाउस बनाया गया नया नवेला, वो एक मुद्दा बन गया है, शराब घोटाला एक मुद्दा बन गया है? क्या आपको लगता है ये दोनों मुद्दे नहीं है इस बारी के चुनाव के अंदर? क्योंकि दिल्ली में तो बीजेपी बकायदा एक गाड़ी घुमा रही है शीश महल के मॉडल की। आज के दिन में दिल्ली के मुद्दे हैं बिजली, पानी, स्कूल, रोजगार, महिलाओं के लिए सुरक्षा। ये हैं दिल्ली वालों के लिए मुद्दे। दिल्ली वालों को गाली गलौच में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जी, मैं आपको आपके प्रतिद्वंदी हैं उनकी बाइट सुनाना चाहता हूं। रमेश बिधूड़ी, उन्होंने आपके लिए क्या शब्द बोले? 4 महीने चुनाव में आने के हो गए तो आती सी गलियों में जैसे जंगल में हिरनी भागती फिरती है, ऐसे गलियों में भागती फिर रही है। क्या महसूस होता है जब इस तरह के बयान आते हैं आपके बारे में? आप चुनाव लड़ रही हैं। वो संसद जिसे हम लोकतंत्र का मंदिर कहते हैं, उन्होंने ऐसी भाषा का प्रयोग किया जो आप और हम इस शो पे रिपीट नहीं कर सकते हैं। इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी ने सांसद का टिकट काटा, विधायक का टिकट लेके आए। पहले ही दिन प्रियंका गांधी जी के बारे में भद्दी बातें करी। 24 घंटा बीता नहीं, मेरे और मेरे पिताजी के बारे में घटिया बातें करी। फिर उनको लगा मीडिया में इतना हल्ला हो गया, शायद टिकट कट जाए। उनके नेताओं ने उनको बुलाया, उनको शायद हड़काया, ऐसा सुनने में आया है। तो 4 दिन चुप हो गए कि शायद टिकट न कट जाए। फिर उसके बाद जो आपने क्लिप सुनाया है, जिस दिन उनकी टिकट पक्की हो गई और नॉमिनेशन रैली करने जा रहे थे, फिर से घटिया बातें शुरू कर दी। देखिए, जिस व्यक्ति के चरित्र में गंदगी, गाली गलौच और गुंडागर्दी है, वो तो व्यक्त होनी ही है। जी, अब मैं आपको 4 तस्वीरें दिखाऊंगा और आपकी एक एक राय लूंगा। मैं आपको बता देता हूं मैं पहली तस्वीर किसकी आ रही है। पहली तस्वीर है परवेश वर्मा की। एक लाइन में आप क्या कहना चाहती हैं? और ये तो कह रहे हैं, लिख के दे रहे हैं कि 20,000 से अरविंद केजरीवाल इस बार चुनाव हारेंगे। बेईमानी से चुनाव लड़ना, बेईमानी से चुनाव लड़ना। दूसरी तस्वीर है श्रीमान राहुल गांधी की। पॉलिटिकल मैच्योरिटी की जरूरत, पॉलिटिकल मैच्योरिटी की जरूरत है। तीसरी तस्वीर है रमेश बिधूड़ी की। गाली गलौच। चौथी तस्वीर है महाकुंभ की। आस्था। और क्या महाकुंभ में डुबकी लगाने के लिए अरविंद जी और आप लोग भी जाएंगे? चुनाव के बाद जाएंगे। हमें योगी जी की तरफ से न्योता भी आया। योगी जी के मंत्रिमंडल के एक प्रतिनिधि मुझे व्यक्तिगत तौर पे आमंत्रित भी करने आए थे, परंतु अभी चुनाव का समय है, जा पाना संभव नहीं है। चुनाव के बाद जरूर जाएंगे।